हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड। आज स्टोरी जो है अपने आप में चौंकाने वाली है और रिश्तों को तार तार करने वाली है। तो बिहार की ये स्टोरी है। बिहार की राजधानी पटना में, और पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा शहर भी है। इससे लगभग 126 किलोमीटर के आसपास है बक्सर जिला। और बक्सर जिला जो है जाना जाता है धार्मिक स्थल के लिए। तो यहाँ पे पॉक्सो एक्ट द्वारा 4 लोगों को स्थानीय अदालत ने सजा सुनाई। 2 लोगों को उम्र कैद की सजा और 2 लोगों को 20-20 साल की सजा। 2 इसमें एक विनोद कुमार और एक अजय कुमार। विनोद नॉर्मल इंसान था जबकि अजय एक तांत्रिक था। तो इसके अलावा 2 लोगों को और भी सज़ा मिली, उनके बारे में मैं जो है लास्ट में बताऊंगा। तो फ्रेंड, इनको सज़ा क्यों मिली, इसके पीछे की कहानी है कि विनोद जो है बक्सर जिले में रहता था और उसकी शादी हो चुकी थी। उसको शुरू से ही लड़का उसके यहाँ हो उनकी इच्छा थी, पर उनके यहाँ लड़की हो जाती है। लड़की होने के बाद फिर वो चाहते हैं कि अब लड़का हो जाएगा, पर उनको दूसरी बार भी उनके यहाँ लड़की का ही जन्म होता है। तो अब वो ज़्यादा परेशान होते हैं और वो चाहते हैं कि उनको लड़का ही चाहिए, जो कि अब तीसरी बार में होना ही चाहिए। तो क्योंकि उनके हाथ में नहीं है, तो इसके लिए वो सहारा लेते हैं तंत्र और मंत्र का। तो इस विषय में वो 2012 में एक तांत्रिक से संपर्क करते हैं और उससे इस बारे में बात करते हैं। तो जिसका नाम था अजय कुमार, वो जो तांत्रिक था, तो वो कहता है हाँ ठीक है, हो जाएगा और तुम्हें लड़का होगा। वो उसकी बातों पर भरोसा करते हैं। तो तांत्रिक जो है एक उपाय बताता है, और ये उपाय जो था चौंकाने वाला था और हिलाने वाला था। मगर वो जो विनोद था वो तांत्रिक की बात को मान लेता है। उपाय क्या था? उपाय तांत्रिक ये बताता है कि तुम्हें अब लड़का होगा, मगर तुम्हें एक विधि करना है। विधि के तौर पर तुम्हें अपनी जो 2 बच्चियां हैं उनका तुम्हें बलात्कार करना होगा, यानी कि उनका तुम्हें रेप करना होगा। ये बताता है वो उसकी समस्या का समाधान के तौर पर। अच्छा, वो जो था विनोद, वो इसको 100% तो सही नहीं समझता है, तो घर में भी वो इस चीज़ को बताता है। और चौंकाने वाली बात ये थी कि घर में जब वो अपनी पत्नी से इस चीज़ को बताता है, तो वो मना करने के बजाय उसको उकसाती है ऐसा करने के लिए। ये
सोचने वाली बात थी, क्योंकि वो भी चाहती थी कि किसी भी तरह, मगर अब की बार मुझे लड़का ही चाहिए। तो वो जो है विनोद, उसकी दोनों बेटियों के साथ वो ये दुष्कर्म करना चालू करता है, और इसमें उसका भरपूर साथ दे रही थी उसकी बीवी और उन बच्चों की चाची। उन दोनों को ये बात मालूम थी। बच्चे क्या करते, क्योंकि बच्चे अपने आप को सबसे ज़्यादा महफूज जो समझते हैं, वो अपने माँ बाप के छाया के नीचे समझते हैं, और जब माँ बाप ही दरिंदे निकल जाएं तो वे बेचारे कहाँ भाग पाएंगे। तो वो अपना कृत्य करता रहा। इत्तेफाक से विनोद के घर, क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो अब कुछ महीने बाद, यानी कि 9 महीने बाद उनके यहाँ एक संतान का जन्म होता है, और इत्तेफाक से ये लड़का ही होता है। अब उनका भरोसा उस तांत्रिक के प्रति अटूट हो गया था, और पहले से भी वो लोग अंधविश्वासी थे, और ये लड़का होने के बाद अब वो लोग अंधा भरोसा उस तांत्रिक पर करने लगे। अब तांत्रिक ने एक चीज कही, क्योंकि तांत्रिक के दिमाग में शैतानियत भरी हुई थी, तो उसने कहा कि ठीक है, बच्चा हो गया है, अच्छी बात है, तुम्हारे बच्चे को जान का खतरा है, इसकी जान जाने की संभावना है, ये नहीं बच पाएगा। तो माँ बाप को तो पूरा भरोसा था तांत्रिक पे, वो जो कहेगा वही होना है, उनका मानना था। तो कहते हैं तांत्रिक से कि फिर हम क्या उपाय करें इसके बारे में, हम चाहते कि हमारा बच्चा बचा रहे। तो अब तांत्रिक एक शैतानी हरकत फिर करता है। तांत्रिक कहता है कि तुम जो दरिंदगी कर रहे हो, यानी दरिंदगी में मैं बोल रहा हूं, तांत्रिक ने ऐसा नहीं कहा, उसका कहना था कि तुम जो कर रहे हो अपने बच्चियों के साथ, वो तुम्हें रखना है जारी। और अब उसकी शैतानी हरकत ये थी कि इसमें एक चीज और वो कहता है कि अब चूंकि किसी की जान बचाना है, तो अब ये अनुष्ठान बड़ा होगा, तो इसमें मुझे भी तुम्हारे साथ शामिल होना पड़ेगा। और ये सुनकर ना विनोद पे, ना उसकी बीवी के, और ना उसके चाची के माथे पे कोई शिकन आती है। वो खुली इजाजत दे देते हैं उस तांत्रिक को कि आओ और जो करना है हमारे घर करो। तो वो लगातार, वो बाप और वो तांत्रिक अब अपनी मनमर्जी से जो कुछ कर रहे थे। हालांकि तांत्रिक को मालूम था कि वो क्या कर रहा है और क्या करवा रहा है, मगर वो जो विनोद था वो उसको एक अनुष्ठान समझ रहा था और उसी के लिए वो कर रहा था। हालांकि वो जानता था कि मैं अपराध कर रहा हूं, और उसकी माँ भी जानती थी, उसकी चाची भी जानती थी, मगर ये सारा कुछ होता रहा। अब बच्चियां भी कहाँ तक सब्र करती। एक दिन दोनों बच्ची घर से भाग जाती हैं और सीधा पुलिस स्टेशन जाती हैं, और तत्काल कार्रवाई होती है और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पोक्सो एक्ट के तहत, पोक्सो असल में ये एक्ट है, एक कानून है जो कि 18 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति के लिए, यानी कि बच्चों के लिए, यदि उनके साथ
किसी भी प्रकार से कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट या सेक्सुअल एब्यूजिंग होती है तो उस कानून के तहत उस मुजरिम को सजा दी जाती है। तो इसमें जो है स्थानीय अदालत ने विनोद और अजय को उम्र कैद की सजा सुनाई और जो 2 लोग थे वो थी उसकी माँ, बच्चियों की और उनकी चाची जो इस सारी खबर को जानती थी, और उन्हीं ने विनोद को ये करने के लिए उकसाया। तो फ्रेंड, ये थी वो रिश्तों को तार तार करने वाली स्टोरी। तो आपका क्या सोचना है इस बारे में ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं अपन एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।